तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं मतलब उस टाइम पे हमारा आरजीबी वाला टॉपिक छूट गया था जब रिकॉर्ड कर रहे थे। सडनली लाइट चली गई थी तो उस वजह से ठीक है। तो यहाँ पे कलर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, मार्जिन एंड बॉक्स मॉडल सभी को हमने अच्छे से कवर कर लिया था। ओके, तो चलिए ठीक है, देखते हैं आरजीबी के बारे में। ठीक है, आरजीबी मेनली अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू इन तीन कलर का मिक्सचर होता है एंड फिर एक कलर बन रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके पास हमें इस तरीके से पहले आरजीबी लिखना होता है, फिर आपको ब्रेसेस को यूज करना होता है यहाँ पे एंड इनके अंदर हमारे यार होंगे। ठीक है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे रेड के लिए हम कुछ वैल्यू डाल रहे होंगे कि हमें रेड की कितनी वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी कितनी मात्रा हमें डालनी है कि कलर में हम, ठीक है, इस तरीके से कौन सा कलर फिर आएगा। ठीक है, रेड के हमें 10% डालना है या फिर हमें 20% रेड चाहिए, कितना मतलब इसका ये डालना है, कितनी मात्रा इसकी अमाउंट कितना डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 10 मुझे रेड डालना है। ओके, एंड ग्रीन, फिर हमारे पास ग्रीन आ जाता है, शॉर्ट में से आरजीबी का आ गया। ठीक है, तो मिक्सर रेड मतलब रेड ग्रीन ब्लू का है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर हमारे पास ग्रीन आ रहा होगा 20। ठीक है, फिर ब्लू 30 एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से कलर आ जाएगा। अभी ब्लू इस टाइप से है, ब्लू इसलिए क्योंकि हमने ब्लू की 30 मात्रा डाली है एंड फिर ग्रीन के तो ब्लू इस मतलब कह सकते थोड़ा ग्रीन की साइड भी जा रहा है, बट ब्लू थोड़ा ज़्यादा वे में आएगा। ठीक है, एंड अगर हम इसे अपने पेज पे देखें, अगर इसे गो लाइव करें एंड यहाँ पे एचटीएमएल को ओपन करें, सीएसएस लेक्चर 1 एंड ओके, इस तरीके से इनका जो कलर है वो अभी हमारे पास ब्लू इसमें है, बट अच्छे वे में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ब्लैक इसमें भी जा रहा है, वो थोड़ा डार्क हो गया। ओके, इस तरीके से। तो अब इसमें कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है और सारी चीज़ें आप समझ जाओगे, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें जो होती है। अब इसका लोएस्ट क्या हो सकता है, लोएस्ट जीरो, इतने से नीचे आप नहीं जा सकते हो। तो अगर आप जीरो कर देते हो ठीक है, मतलब रेड की आप बिल्कुल भी मात्रा नहीं चाहिए। ठीक है, इतने से नीचे आप नहीं जा सकते हो माइनस में। ओके, एंड इसी तरीके से मुझे ग्रीन भी जीरो चाहिए। अब क्या होगा, नॉर्मल सी चीज़ है, हमने ब्लू के 20 दे रखा है तो अब कंप्लीटली मतलब ब्लू इस टाइप में जा रहा होगा पूरा। ठीक है, ओके, कंट्रोल से, बट यहाँ पे कंप्लीटली ब्लू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 100 लिखूँ यहाँ पे तो क्या हमारे पास एक कंप्लीटली ब्लू आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है बट अभी भी पूरा नहीं है। अब पूरा अगर मैं यहाँ पे डालूँ, मतलब अगर हमें कंप्लीटली डालना है तो हमें 255 लिखना होगा। ठीक है, ये कंप्लीटली मतलब हमारे पास ग्रीन है। ठीक है, तो अगर हमें इस तरीके से किसी कलर के 100% मतलब ये चाहिए, उसका 100% ये चाहिए वैल्यू, मतलब जितने उसके अंदर मात्रा है, तो हमें 255 लिखना होगा। ठीक है, तो जीरो से लेकर हमारी वैल्यू जा रही होगी, जीरो इसका आप 1% समझ सकते हैं। ओके, मतलब ये 0%। ठीक है, इसका कम्प्लीटली 0% है एंड 255 पे ही 100% अपना कम्प्लीटली मतलब इसकी अमाउंट जा रही होगी। ठीक है, तो किसी भी कलर की वैल्यू जीरो से लेकर आप 255 तक कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, तो इतने हमारे पास मतलब इसकी वैल्यूज होती हैं। आप 250 डाल सकते हो, 51, 52। ठीक है, आप 15 डाल सकते हो, 21 डाल सकते हो। ओके, इस तरीके से कुछ भी वैल्यूज आपको आप पास कर सकते हो एंड यहाँ पे हम 3 वैल्यूज पास कर रहे होंगे जिससे हमारे पास कोई एक कलर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब नॉर्मली यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब कुछ कुछ कलर के मेनली पता होना चाहिए क्या आ सकता है। अगर हम 0 0 लिखेंगे तो हमारे पास ब्लैक आ रहा होगा कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक है। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल डी करें तो जितने भी जीरो हैं सारे सेलेक्ट हो जाएंगे 3 टाइम्स। ओके, यहाँ पे अगर हम लिखें 255, मतलब मैंने तीनों का यहाँ पे 255 मैंने वैल्यू दे दी है तीनों को। अब अगर हम यहाँ पे हैं तो ये वाइट हो जाएगा, हमें दिखेगा भी नहीं। अभी जब मैं इस तरीके से कर्सर से कर रहा हूँ तब हमारे पास टेक्स्ट दिख रहे हैं, मतलब जब कॉपी ने सेलेक्ट कर रहा हूँ तब हमारे पास टेक्स्ट दिख रहा है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कम्प्लीटली वाइट हो गया, इससे हमें पता चल रहा है। ये दो चीज़ें होती है, अगर हम कम्प्लीटली मतलब रेड ग्रीन ब्लू सबको मतलब कम्प्लीटली पूरी वैल्यू डालें तो हमारे पास वाइट आ जाएगा एंड अगर सबको जीरो कर दें तो हमारे पास ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, एंड अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और है, जैसे अगर मैं इसको जीरो करूँ, कंट्रोल टी, जीरो, तो हमारा ब्लू आ जाएगा क्योंकि हमने रेड ग्रीन को जीरो कर दिया तो कम्प्लीटली ब्लू आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसे ग्रीन और ब्लू को मिक्स करें तो हमारे पास एक्वा सा आ रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर हम ग्रीन और ब्लू को मिक्स करें तो एक्वा कलर आ रहा होगा एंड अगर यहाँ पे रेड ग्रीन को मिक्स करें, मतलब इसको जीरो रखें, रेड ग्रीन को अगर मिक्स करें तो इस तरीके से येलो आ रहा होगा एंड
वैसे इतनी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए आप चैटजीपीटी मतलब गूगल कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि ठीक है, अब मुझे फ़ॉन्ट पे कुछ कलर चाहिए था, मतलब जो आपके दिमाग में, बट समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, किस तरीके से इसका आरजीबी क्या होगा, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। फर्स्ट चीज़, आपके पास यहाँ पे कलर पिकर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो इस तरीके से आप इधर सेलेक्ट कर सकते हो कि येलो का कितना मतलब आपको चाहिए, कितना डार्क, कितना ये होना चाहिए येलो, कितना येलोइश होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, वाइट साइड चाहिए थोड़ा सा तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, और वहीं पे अगर आपको कलर थोड़ा सा चेंज करना है तो इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से आपका कलर पिकर आ रहे होंगे बहुत से, जो भी आपको कलर चाहिए चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से चाहिए पर्पल तो आप ले सकते हैं, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी आरजीबी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसका हेक्स कोड भी आ जाएगा, यहाँ पे उसकी HSL वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है, SWV, लैब, LCH, ठीक है, ओके लैब, ओके LCH, ठीक है, RGB, तो इस तरीके से वैल्यू जा रही है। अब ये क्या है, ये हमारा ये है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, वैसे अगर अभी भी देख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू, हमारे पास एक फोर्थ वैल्यू होती है जिसे अगर हम नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बट अगर हम इस वैल्यू को लिखते हैं तो उससे मतलब हमारी कलर की बन रही होती है कि कितने ट्रांसपेरेंट हमारा कलर होना चाहिए। मतलब इस देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ तो कम्प्लीटली डार्क रहेगा, ठीक है। अब याद देखें कम्प्लीटली डार्क है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, इसे 0.1 ले लूँ तो कम्प्लीटली आप देख सकते हैं जो कलर है बिल्कुल ही मतलब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल ही हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर दी है, एंड जिसे हम अल्फ़ा कहते हैं, मतलब यहाँ पे आप RGBA लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम इस वैल्यू को देते हैं तो हमें RGBA लिखना होता है, नहीं तो फिर हम RGB लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये वैल्यू पास करनी है तो हमें RGBA लिखना होता है, ठीक है। इसी तरीके से एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 तक जा रही होती है, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। आप इसके आगे नहीं लिख सकते, इसके पीछे नहीं जा सकते हो, डायरेक्टली 0 से लेकर 1 तक, जहाँ पे आप 0.1 लिख सकते हो, 0.2 लिख सकते हो, 0.1.2 मतलब 0.1234 इतना आप कुछ भी लिख सकते हो। बट यार आप 1 से आगे नहीं जा सकते एंड 0 से पीछे आप नहीं आ सकते हो, जितना नॉर्मल सा एक रूट है, ठीक है। इससे आप ओपेसिटी बता रहे होते हैं, अगर मैं 0.5 लिख दूँ तो 50% मतलब हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ओपेसिटी इसकी। एंड अल्फा वैल्यू, अल्फा के बारे में आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, अल्फा चैनल इन CSS, ओके। इसमें आपको property specifies the opacity or transparency of an element, transparent image. The opacity property can take a value from 0 से लेकर 0.0 से लेकर 1.0 तक, ठीक है। The lower the value the more transparent, जितनी lower value होगी उतना transparent होगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड transparent hover effect, the opacity property is often used together with the hover selected to change the opacity on mouse hover। तो इस तरीके से हम इसे मेनली यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बटन है हमारे पेज में, ठीक है, एंड हमें क्या चाहिए अभी, इसे और बेटर तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एंड एक चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि इस तरीके से नहीं कि मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, अब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो चीज़ों की, इसी तरीके से आपको और बेटर वे में करना है। आपको पता है यहाँ पे इमेजेस कैसे ऐड करनी है, अब इमेजेस को जाके उनके साथ और चीज़ें देखोगे, ठीक है, जब मैं इमेजेस पे होवर करूँगा मुझे कुछ स्टाइलिंग चेंज करनी है, इस चीज़ को खुद से एक्सप्लोर करो। एंड अगर आप चीज़ों के साथ इस तरीके से जाओगे तो बहुत ईजीली बहुत अच्छे वे में आप चीज़ों को समझ जाओगे, एंड ये बेस्ट चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, एक बटन ऐड करते हैं, ठीक है, बटन, ओके। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, बटन जिसके अंदर टेक्स्ट आएगा क्लिक मी, ओके। तो ये बटन हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अभी इसके पास कोई स्टाइलिंग एंड कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसे भी F11 कर देते हैं ताकि कंप्लीटली आ जाए इस तरीके से। अब यहाँ पे आ जाते हैं CSS दे देते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पे जो बटन है, ठीक है, इस बटन को मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मार्जिन दे दे पहले से, ठीक है, मतलब ये पेज के कंप्लीटली ऊपर जा रखा है, मुझे क्या चाहिए थोड़ा सा पहले सेंटर में आ जाए। एंड अगर आपको सेंटर में चाहिए तो हमें इसे मार्जिन ऑटो एक बार दे देते हैं, ऑटो नहीं कुछ मुझे याद नहीं है, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल एंड लेफ्ट हैंड से ऑटो तरीके से, इससे नहीं, ऑटो एंड 20 पिक्सल, ओके, नहीं आ रहा है ओके, मैं समझ गया क्यों। हमें क्या करना होगा, अगर हमें चाहिए कि ये इस तरीके से है तो पहले हमें अपना जो पेज है, जो हमारी बॉडी है, मतलब कंप्लीटली जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट हमारी बॉडी, ठीक है, मतलब ये जो पूरा HTML है ये हमारा पूरा डॉक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट।
HTML, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये बताना है कि हमारा जो HTML है वो पूरी हाइट पहले कवर कर ले। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको पूरी विड्थ नहीं मिल रही है, पूरी हाइट हमारी बॉडी को अभी हमने नहीं दे रही है, तो हमें बताना होगा कि मिनिमम हाइट यहाँ पे बॉडी में आके एक चीज़ ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमारा मेन हाइट एक प्रॉपर्टी होता है, जिसका कहने का मतलब ये है कि ठीक है, इतने से कम तो इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, इतने से ज़्यादा बाद में हो सकती है, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चाहे हम किसी भी डिवाइसेस में आ जाएं, फॉर एग्जांपल हमने सेट कर दिया कि कोई भी बॉक्स है जिसकी मेन हाइट है 500 पिक्सल। अब हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि फ़ोन ने कितनी, मतलब हमारा जो फ़ोन है उसकी स्क्रीन विड्थ कितनी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने मिनिमम हाइट सेट कर दी है 500 पिक्सल। अब इससे छोटा मतलब हमारे ये होगा ही नहीं विड्थ, ठीक है। तो ये लेके हम चले, मतलब हाइट इससे छोटी नहीं होगी। इसी तरीके से हाइट के लिए भी पिन हाइट होती है, मैक्स हाइट भी होती है, ठीक है। एंड मैक्स विड्थ भी होती है कि मैक्सिमम इतना जाना चाहिए, उतने से ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती है। तो इसी तरीके से हमें बॉडी के लिए भी बताना है, मिन हाइट क्या कर दो 100%। तो मतलब ये 100% ये ले हाइट ले, एंड इसी तरीके से मिन विड्थ 100%। बट यहाँ पे हम परसेंट लिखेंगे तो ज़्यादा मतलब कुछ इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पेरेंट कैलकुलेटर उससे डिपेंड करता है। हमें यहाँ पे बताना होगा व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। अभी के लिए आप ये लिख दो, इसे रट लो चाहे, ठीक है। अभी के लिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे व्यू पोर्ट हाइट आ रहा होगा। यहाँ पे व्यू पोर्ट हाइट मतलब हमारे इससे डॉक्यूमेंट से इससे रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो आप 100 लिखते हो, इसका मतलब है पूरी हाइट जो हमारी स्क्रीन की एंड पूरी विड्थ हमारी स्क्रीन की, ठीक है। नॉर्मली अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ओके। एंड अब अगर मैं इसे ऑटो करूँ 20 पिक्सल ऑटो, एंड अगर मैं इसे यहाँ से भी कि यहाँ से हमने से बॉडी में मिन हाइट एंड मिन विड्थ दे दी थी, ठीक है। विड्थ एंड हाइट, एंड अगर हमें कंटेंट सेंटर में चाहिए, एक तो हमारे पास, ओके, हमें यहाँ से देना होगा मार्जिन ऑटो। यहाँ से नहीं हो रहा, ये हमारा इसके अंदर है बटन। बटन को अगर मैं मार्जिन दूँ तब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे अगर आप मार्जिन पे आओगे तो वो इस पे आपको बता दिया जाएगा सेंटर में किस तरीके से हम ला सकते हैं। मार्जिन पे अगर हम आएंगे, यहाँ पे मैं दिखाया गया, ओके। ओके, इस पे आप देख भी सकते हो, तो ऑटो वैल्यू यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो टू हॉरिजेंटली सेंटर द एलिमेंट विद इन इट्स कंटेनर। तो इसका कंटेनर जो पूरा हमारा कंटेनर है, इसके अंदर अगर हम हॉरिजेंटली मतलब सेंटर में चाहिए, वो नहीं हमारे आ रहा। विड्थ, ओके, मार्जिन ऑटो बॉर्डर, इसको हमने मार्जिन ऑटो दे रखा है बटन को, एंड फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ओके, रहने दो, ठीक है। सेंटर में छोड़ो, हम कुछ कुछ चीज़ें इसे दे सकते हैं। मार्जिन इसे 30 पिक्सल दे देते हैं, एंड इससे यहाँ पे आ जाएगा। F11 इसे कर देते हैं, एंड अब यहाँ पे आते हैं, एंड F11, एंड मार्जिन दे दिया। इसे पैडिंग देते हैं। हमें क्या चाहिए, टॉप बॉटम से, टॉप बॉटम से मुझे 5 पिक्सल, एंड लेफ्ट राइट से मुझे 10 पिक्सल, ओके। ये पैडिंग चाहिए, इस तरीके से आ जाएगा। एंड इसे थोड़ा बैकग्राउंड कलर इसका मुझे चेंज चाहिए, एंड RGB का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। RGB, एंड बैकग्राउंड कलर रेड तो नहीं रखेंगे, बट कुछ इस वे में थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे रहे होंगे, ठीक है। एंड इसने क्या किया, इस मतलब इसने रेड को आप इस तरीके से दे सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप रेड के लिए भी डायरेक्टली इस तरीके से, रेड के लिए एक यूनिक सा कलर, फिर यहाँ पे ग्रीन के लिए एक अलग सा, एंड उससे कम्प्लीटली मतलब और कलर में ये कर रहे होंगे। बट अगर हम इतना जाएंगे तो ज़्यादा ये हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे, ओके। इसे 29, 30, 50, ओके। यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। अब यहाँ पे तो ये मैंने बटन का कलर देना है, ओके, मैंने कलर दे रखा है। एंड ये हमारे टील में भी आ जाएगा। इसे जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर मैं वाइट रखूँगा अभी के लिए। तो इस तरीके से हमारा टील का कलर वाइट है। यहाँ पे जो बॉर्डर आ रही है, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। एंड अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, मतलब जैसे बाई डिफॉल्ट यहाँ पे बटन पे आ रही है, तो उसे हम नन सेट कर सकते हैं, ओके। नन, तो इसके पास बॉर्डर नहीं है। एंड अगर आपको खुद से कुछ बॉर्डर देनी है यहाँ पे, तो हम दे सकते हैं 2 पिक्सल सॉलिड एंड मेजेंडा, ओके।
तो यहाँ पे बॉर्डर भी आ जाएगी तो आपको दिखेगा। हमें क्या चाहिए, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। ओके, अगर एक्चुअल में देखें तो यहाँ पे मैं इसे 8 पिक्सल नहीं, इसे मैं 20 कर देता हूँ। एंड जिसके बीच में इधर से होगी इसे 40 करें। ओके, इस तरीके से हमारा बटन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, टेक्स्ट साइज को हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज नहीं, टेक्स्ट साइज नहीं, मैं फॉन्ट साइज। मैं मेनली टेलेंट सीएसएस को यूज करता हूँ, थोड़ा सा भूल रहा हूँ बट कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे से 30 पिक्सल देंगे। ओके, इस तरीके से हमारा फॉन्ट साइज भी अब आ जाएगा, ठीक है। अब क्या चाहिए कि थोड़ा सा हमें बॉर्डर राउंडेड चाहिए, मतलब ठीक है। एंड उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस का यूज कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। इतनी प्रॉपर्टीज हो सकता है आपको याद ना रहे, बट अगर प्रैक्टिस करोगे चीज़ें याद हो जाएगी। एंड अगर आप कुछ चीज़ें याद नहीं है गूगल कर लो, अगर कुछ भी याद नहीं, कुछ न्यू मतलब चाहिए, गूगल कर लो, ठीक है। एंड सी एस एस बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसी तरीके से आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ बॉर्डर राउंडेड दे दिया, लेकिन मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बॉर्डर राउंडेड आ जाएगी। अभी ये जो बॉर्डर पहले से रहती है बाय डिफॉल्ट, उसे नन सेट कर देते हैं ताकि हमारे उस पर बॉर्डर ना, इस तरीके से हमारा बटन है। अब इस पर क्लिक कर रहे हो, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, मतलब कि बटन क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, ठीक है। सी एस एस में हम, बस जब भी इस पे हवर होगा, हम कुछ इस पे स्टाइलिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे हम बटन लिखेंगे, एंड इस पे जब हवर होगा, इस तरीके से आपको हवर लिखना है। एंड अब उसे स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे लिखा, आपको पहले ये कॉलन लिखना होता है, फिर हवर लिखना होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, उसमें हम और डिटेल बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ओपेसिटी की बात करनी थी, इसलिए मैं हवर को थोड़ा देख रहा हूँ। नहीं तो इस पर एक अलग से डिटेल लेक्चर आ रहा होगा कि मतलब जो सारी प्रॉपर्टीज मतलब ये रहती हैं। हवर एंड सारे, ठीक है। तो इन पे हम बाद में अलग से मतलब डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए अभी क्या है, इस तरीके से जब हवर कर रहे होंगे तो मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए, तो इसे RGB रखते हैं। RGB मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ। यहाँ पे से RGB में 0.5 रखते हैं। अब इसका बैकग्राउंड कलर आप देखोगे थोड़ा सा डिसेबल्ड वे में है, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हवर के अंदर मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। सेम यही होगा, सेम यही होगा। ओके वेट, सेम ही मतलब हमारा बैकग्राउंड कलर होगा, जैसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यही सेम बैकग्राउंड कलर होगा, बट यहाँ पे 1 कर दो। ओके, अब क्या होगा, हवर करते ही हमारा जब हमारा माउस इसके ऊपर जा रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 0.5 दे रखा था, इससे इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम हो गई थी, यहाँ पे 1 हो रहा है। हम चाहते हैं इसे ज़्यादा ना रख के 0.8 कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और इस वे में, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है जो मुझे सही नहीं लग रहा है, कर्सर मतलब हमारा क्या रह रहा है, यहाँ पे कर्सर को देख के लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा कर्सर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से और बेटर अपना पेज को मतलब उसका यूएक्स सही करने के लिए एंड सारी चीज़ें, ओके, उसके लिए हमें यहाँ पे कर्सर भी पास करना होगा, कर्सर। एंड इसे कहेंगे पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर हमारे पास, और इनके बारे में भी आप बाद में रिसर्च कर सकते हो, नहीं तो आगे अगर हम देख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इस पर खुद से भी देख सकते हो कर्सर, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारा कर्सर यहाँ पे चेंज हो रहा है जिस टाइम इस पे आ रहा है, एंड अभी क्लिकेबल लग रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे वे में हमने सारी चीज़ें कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने मतलब थोड़ा ये देख लिया। एंड RGB के बारे में बेसिक्स आप समझ गए होंगे। RGB है ये अल्फा वैल्यू, जिसके अंदर हम बता रहे थे हमारे ओपेसिटी क्या होगी, 0 से लेकर 1 तक जाता है। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, 0 से लेकर 255 तक। एंड इसके अंदर भी आप रेड के लिए RGB लिख सकते हो, मतलब रेड के लिए आप अलग से बता सकते हो कि इसके अंदर किस तरीके का कलर जनरेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी के लिए तो ये आ जाएगा, बट ओके, RGB, ओके ठीक है, RGB, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि मतलब रेड के लिए भी अलग से कलर होना चाहिए, कंट्रोल C, रेड को भी मैं RGB से दिखाऊँ, कंट्रोल V, तो ये चीज़ हमें पास नहीं करती। एंड इसके अंदर भी आप इस तरीके से पास कर पाओगे, ठीक है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V एंड कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसे अगर कोई कलर दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे थोड़ा रेडिश टाइप, यहाँ से येलोइश टाइप का दे रहा हूँ। एंड यहाँ से जो हमारा ARGB है, इसमें मैंने ब्लूइश टाइप का दिया है। एंड ये वाला RGB है, इसमें मैंने ये वाला दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे तो मैंने इस तरीके से पास कर रखा है, ऐसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड
ये चीज़ें मैंने फर्स्ट टाइम इसे कर रहा हूँ तो कंप्लीट मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अभी के लिए इसे रहने देते हैं कि RGB है, रेड ग्रीन ये देने की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो मेनली इस तरीके से दिखा नहीं रहा है, कुछ मे भी नहीं है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ पॉसिबल है, आप देख लो, ठीक है, मतलब मैंने यूज़ नहीं किया, बट आई डोंट थिंक इस तरीके से नहीं हो सकता है, ये होगा फॉर श्योर। तो चलिए ठीक है, इतना हमने कर लिया। ओके, कंट्रोल जेड एंड डिलीट, एंड यहाँ से हम इसे कम्प्लीटली कट कर सकते हैं, एंड यहाँ से इसे, तो इससे हमारे पास ये वाला कलर आ जाएगा, एंड ये बटन सही तरीके से आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इतना हमने देख लिया। ओके, बैकग्राउंड कलर एंड RGB के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास हेक्स कोड बचा है। हेक्स कोड का मेनली सेम ही चीज़ है, ठीक है, बट इसे और बेटर में समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं एंड इस पे बात करते हैं, ठीक है, हेक्स कोड। ओके, तो हेक्स कोड में मेनली एक चीज़ है, पहले हैश आ रहा होगा, फिर हमारा कोड आ रहा होगा, ठीक है, मतलब इस कलर को लिखने का कोड क्या है, मतलब रेड को दिखाने का कोड है, सारी चीज़ें कोड हमारे लिए आ रही होगी, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मेट होता है, पहले RRGGPV, ठीक है। पहले हम रेड की यहाँ पे डाल रहे होते हैं, रेड का कितना, मतलब हमें रेड चाहिए कितना, ग्रीन चाहिए कितना, ब्लू चाहिए, एग्जैक्टली इसी में, मतलब सेम इसी तरीके से होता है जैसे आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ हम पहले RGB में भी कर सके हैं, ठीक है। बट यार इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कलर हमारे पास आ जाता है, मतलब हम ज़्यादा याद आते हैं क्योंकि हमारे और एक्स्ट्रा वैल्यूज होती है, उसे हम और मिक्सर बना सकते हैं, अलग अलग, मतलब बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है वो बता देते हैं, ठीक है। RGB के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 255 तक था। ओके, इसके अंदर क्या होता है, मतलब हैश तो हैश रहेगा, बट रेड की वैल्यूज आती है 0 से लेकर, अभी कंफ्यूजन होगा अभी, 0 से लेकर एफ तक, मतलब बहुत कंफ्यूजन, ठीक है। यहाँ से 0 से लेकर एफ तक का मीन है, 0 से लेकर 15 हम इसे कह सकते हैं, 0 से लेकर 15 तक इसकी वैल्यूज आ रही होगी। ओके, ओके ठीक है, लेकिन 15 तक किस तरीके से, यहाँ से 0 से 9 तक तो हमारे पास ये होते हैं, ठीक है, 0 से 9 तक हम इस तरीके से, मतलब ये लिख रहे होते हैं नंबर्स, ठीक है। उतने में हमारे पास लेटर आ जाते हैं ए से लेकर एफ तक, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमारे कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, 0 सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी हमारे कलर की, एंड एफ सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी हमारे कलर की, ठीक है। एंड A B C D E F तक जा रहा होगा, उतने से आगे नहीं, ठीक है। तो यही वैल्यूज होती है 0 से लेकर 9 तक, एंड ए से लेकर एफ तक। 0 से लेकर 9 तक हम कह सकते हैं 9, ये हमारे 10 से लेकर, जो ये ए से लेकर एफ तक है, ये हमारा, इसे हम कह सकते हैं 10 से लेकर 15 तक। ओके, क्योंकि ABCDEF 6 है, ठीक है, टोटल। तो 10 से लेकर 15 टोटल 6 इसमें आ जाएगा। ओके, इस तरीके से समझ सकते हैं, बट हमें ए से एफ इन्हें मतलब दिखाना होता है। ओके, ये इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, तीनों के लिए यही यूज होता है, ठीक है, मतलब RRGG एंड BB सबके पास सेम इतनी मतलब वैल्यूज होती है, 0 से लेकर 9 तक, ए से लेकर एफ तक, एंड जैसे हम 0 से लेकर एफ तक कहेंगे, 9 तक तो हमारे पास नंबर आ रहे होंगे, लेकिन अगर उतने से ज़्यादा इंटेंसिटी हमें चाहिए, 9 से ज़्यादा किसी कलर की, तो हम ABCDEF लिख रहे होंगे फिर, ठीक है। ये हमारे हेक्स कोड का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे बटन को ये देना है, जो इसका कलर है टेक्स्ट कलर, अगर मुझे ये चेंज करना है हेक्स कोड की हेल्प से, तो मुझे यहाँ पे हेक्स कोड लिखना है, एंड मुझे अपना कलर रेड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2 टाइम्स आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। 2 टाइम किस तरीके से, फर्स्ट टाइम हम आर का ये बता रहे होंगे, यहाँ पे 2 आर है, 2 जी है, 2 ब्लू है, ठीक है। तो 2 बार आपको आर की वैल्यू बतानी है, 2 बार जी की, 2 बार पी की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ठीक है, 15 15, ओके, एंड 15, ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने 15 15 पास किया, तो एक्चुअल में 15 मतलब एफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में हमने क्या पास किया, हमने फर्स्ट आर की वैल्यू को हमने 1 पास किया, जो 0 से लेकर 1 तक था, एंड सेकंड आर को हमने 5, 0 से लेकर 5 के बीच में पास किया है। अगर हमें एक्चुअल में तीनों को 15 देना है, तो हमें क्या करना होगा, एफ एफ एफ, ठीक है, इस तरीके से, एंड हमारे पास वाइट कलर आ जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे, मतलब ठीक है, ये मैंने शॉर्ट बताया, यहाँ पे आप ये चीज़ को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने सिर्फ 3 टाइम्स क्यों दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 टाइम्स आना था, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़, आपको 2 बार एफ एफ लिख सकते हैं,
इसी तरीके से 2 बार एफ लिख सकते हैं एंड 2 बार दोबारा से एफ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 आर, ओके, 2 हमारे पास आर हैं एंड 2 जी हैं, 2 बी हैं, ओके। तो इस तरीके से 2 बार हमें पास करना होगा दोनों की वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब 2 हमारे पास आ रहे हैं इसलिए, ठीक है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, जब हमने 3 टाइम्स दिया था तो हमारे पास भी सेम कलर आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें वैसे, ठीक है। एंड ये येलो क्यों आ रहा है मैं आपको बता दूँ, हमारी हाईएस्ट इंटेंसिटी है अब, ठीक है। तो अगर हम हाईएस्ट वैल्यू दे रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू की, तो हमारे पास व्हाइट कलर यहाँ पे आएगा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आरजीबी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड हमारे पास सेम कलर आ जाएगा आएगा। बट इस 3 टाइम्स हम कब लिख सकते हैं, जब हम मतलब किसी सेम कलर सेम चीज़ हमारे पास 6 टाइम्स रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है एफ एफ एंड जी जी एंड वी वी, ठीक है, मतलब रैंडम सा कुछ, ठीक है, ऐसा कोई है नहीं इसका मतलब, ठीक है। तो अगर इसे शॉर्ट में लिखना है, अब हमने यहाँ पे देखा तो ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है एंड ये भी रिपीट हुआ है, तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं हैश एफ जी बी, इस तरीके से, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे लिखें 3 4, नहीं 3 3 एंड 3 3 3 3, दोनों के लिए मतलब सभी के लिए हमने ये पास किया 3 3 3 3 3, ठीक है। इसको शॉर्ट में किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 3, सेम कलर हमारे लिए आएगा दोनों में, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हम मेनली यूज़ करते हैं अगर हम यहाँ पे इस तरीके से हमारा कलर रिपीट हो रहा है, तो हम इसे इस तरीके से शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब एक चीज़ हमारे पास और होती है अल्फ़ा वैल्यू, ठीक है। एंड अभी तक हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, 0 से लेकर 9 तक ये जा रहा होगा एंड ए से लेकर एफ तक, मतलब हाईएस्ट एफ तक, ठीक है। 0 से लेकर एफ तक हम इसे कह सकते हैं मेनली, ओके। तो एक ए भी होता है इसके साथ, जैसे कि हमारे पास मतलब इसमें था, जो ये था आरजीबी में, सेम इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी मतलब ए होता है एंड इसकी वैल्यू भी 0 से लेकर एफ तक जा रही होती है। तो जितना हम इसे पास करेंगे, अगर देखो आप चाहो तो इसे इसके साथ भी पास कर सकते हो एंड अगर इसके साथ इसे पास करोगे तो हमें 2 बार लिखना होगा, ए एफ हम लिख सकते हैं, इससे हमारी इंटेंसिटी कलर की मतलब मिल जाएगी, ठीक है, हमने इस तरीके से दिया। एंड अगर हम चाहें तो इसे शॉर्ट में यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, ओके। मतलब अगर हम यहाँ पे 2 बार ए लिखें एंड इससे बेटर क्या होगा, एक बार ए, तो इस तरीके से इसका मतलब शॉर्ट हैंड निकलेगा एंड लॉन्ग फॉर्म में इस तरीके से होगा, जो कि ठीक है हम देख चुके हैं। तो सिंपली मतलब हम इतना लॉन्ग भी नहीं लिखते हैं वैसे, तो हमें शॉर्ट फॉर्म मेनली यूज़ करने से जो मैं करता हूँ, बट डिपेंड करता है आप किस तरीके का कलर कोड क्या होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रेड ग्रीन ब्लू इनको देखूँ, तो मुझे रेड को 0 देना है एंड ग्रीन को मुझे एफ देना है, मतलब हाईएस्ट, एंड मुझे जो ब्लू है इसे भी 0 देना है, हमारे पास ये आ जाएगा ब्लू, ठीक है, क्योंकि मैंने ग्रीन के हाईएस्ट इंटेंसिटी दी है एंड यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स दिए, तो ये क्या इसे एज्यूम कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स दिया, इसके लिए अब क्या हो गया, हमने इसको मतलब यहाँ पे, ओके आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है, बट देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके लिए रेड की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा कि ठीक है हमने रेड दिया तो, ओके वेट, ठीक है। तो रेड की वैल्यू को यहाँ पे 0 हमने कर रखा है, इसको हमने हाईएस्ट दे रखा है, इसको हमने 0 दे रखा है ब्लू को एंड इसी को मतलब और जो इसका दूसरा फॉर्मेट था लिखने का, इसी सेम कलर को इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, हैश 00 एफ एफ 00। बट हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही है, तो इसे हम 3 में लिख सकते हैं, ठीक है, हेक्स कोड का 3 फॉर्मेट आ सकता है। एंड अगर हमें यहाँ पे कलर की ओपेसिटी बतानी है कि हमें इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम चाहिए, ओके, ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ पास कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे 4 एंड 4 से इसकी ओपेसिटी थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा कलर बहुत ये हो गया है, ठीक है। बटन का अगर देखें कलर देखें, तो यहाँ पे इसे कट कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स, एंड यहाँ पे इसका कलर अगर देखें टेक्स्ट कलर, ये बहुत लो इसकी इंटेंसिटी है, लेकिन अगर मैं इसे एफ कर दूँ तो इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल ही मतलब कम्प्लीटली इसकी ये हो जाएगी, जो अल्फा ओपेसिटी है वो कम्प्लीटली हाई हो जाएगा, ठीक है। अब इन पे डिटेल में आप खुद से रिसर्च करना, अभी हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, बट ऐसा तो है नहीं कि कुछ क्लियर नहीं किया है, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। एंड बहुत इजी है, ओके, आप खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से थोड़ा प्रोजेक्ट्स बनाएं तो इजीली चीज़ें हो जाएंगी, ओके। अब यहाँ पे आए तो इनको हमने देख लिया, हेक्स, आरजीबी एंड नेम्ड कलर, इनकी अब ज़रूरत है नहीं। फॉन्ट्स पे आए तो फॉन्ट्स में फॉन्ट सेव द पर्सनैलिटी ऑफ अ पीस, ठीक है, यू कैन इम्पोर्ट फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स। तो मेनली जो हमारी बॉडी है, मतलब फॉन्ट हमें कभी भी अपनी बॉडी को देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पूरे हमारे पेज में फॉन्ट चाहिए सेम हो, ठीक है। आपको मल्टीपल फॉर्म, सॉरी फॉर्म नहीं, आपको मल्टीपल फॉन्ट एक पेज में जो यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, ओके।
तो जब भी हम फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लिखेंगे, फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी फॉन्ट हम पास कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम sans serif जो आपके ब्राउजर में मेनली होता है, जब भी आप कोई ब्राउजर विजिट करते हो, ठीक है, तो आप sans serif या फिर यही फॉन्ट मतलब मेनली यूज़ हो रहे हैं। एंड यहाँ पे VS कोड ने आपको इतने सजेशंस भी दे दिए हैं कि आप इनमें से कोई भी एक फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। सेरिफ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एंड फैंटेसी आप यूज़ कर सकते हो, कर्सिव आप यूज़ कर सकते हो, मोनोस्पेस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे अपने इसमें मोनोस्पेस चाहिए, ठीक है, जैसे मेनली कोड के लिए कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। मोनोस्पेस मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे अब मैं अगर बॉडी को मैंने ये फॉन्ट दे दिया, ओके, मैं यहाँ पे पैराग्राफ में लोरम 40, लोरम 40 क्या होता है मेनली, अल्ट जेड। अगर आपको मतलब अपने इसको पे इसको कुछ रैंडम में चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो लोरम आपको उसके अंदर फिर ये लिखना होता है कि कितने रैंडम वर्ड्स चाहिए, ठीक है। फिर आप इसका अमाउंट लिखते हो, जैसे मैंने लोरम 30 लिखा तो मेरा 30 वर्ड आ जाए, हम लोरम 100 लिख रहे हो तो 100 वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे, इससे जो ये है यहाँ पे फॉन्ट आप देख सकते हैं, इस तरीके से फॉन्ट मिला है जो हमने यहाँ पे फॉन्ट दिया। अगर इसमें फॉन्ट प्रॉपर्टी को भी कमेंट आउट कर दो यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारा फॉन्ट चेंज हो गया, जो बाई डिफॉल्ट जो मतलब ब्राउजर की तरफ से मिलता है, ओके, इस तरीके से। एंड इस तरीके से हमने देख लिया, इस तरीके से हम फॉन्ट्स दे सकते हैं, हमारे पास बहुत से फॉन्ट्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट्स, ठीक है। तो गूगल फॉन्ट्स पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत से फॉन्ट मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, मतलब गूगल से भी आप फॉन्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करके उन्हें यूज़ कर सकते हो पर्सनली अपने इसमें, ठीक है, अपनी वेबसाइट में। बट यहाँ पे और भी बहुत से फॉन्ट होते हैं, जैसे हम सैंस सेरिफ का यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से ये आ जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे रोबोटो का यूज़ करना चाहें, रोबोटो इसमें है नहीं, लेकिन अगर हमें टाइम्स न्यू रोमन या टाइम्स इसका यूज़ करना है तो हमारे पास इस तरीके से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। वैसे ये भी मतलब मेनली ब्राउज़र की तरफ से यूज़ होते हैं, सेरिफ फैमिली में आते हैं, ठीक है। एंड अगर हमें जॉर्जिया कुछ इस तरीके से ये चाहिए, ठीक है, तो हमें इस तरीके से ये यूज़ करना है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, अब आप देख रहे हो कि हमारा मल्टीपल फॉन्ट्स आ रहे हैं, कॉमा के बाद मल्टीपल सेपरेटेड, यहाँ पे मतलब कॉमा सेपरेटेड फॉन्ट्स आ रहे हैं, ओके, इन्हें हमें यूज़ करना है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। एंड आपको याद रखना है जब भी आप एज अ वेब डेव ये चीज़ें आपको याद में रखनी है, हमें हमेशा फॉलबैक फॉन्ट रखना है, इन्हें हम फॉलबैक फॉन्ट कहते हैं, ठीक है। फॉलबैक फॉन्ट, सॉरी थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक, बट या फॉलबैक फॉन्ट इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्राउज़र इस फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता है, जॉर्जियम, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यूज़ हो रहा होगा। कभी अगर कोई इसे सपोर्ट नहीं करता है तो हमारा टाइम्स यूज़ हो रहा होगा। बट हो सकता है इसे भी कोई ब्राउज़र सपोर्ट ना करे तो हमारे सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है, सेरिफ फॉन्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे, ओके। ओके, ठीक है, इतना हमने देख लिया। एंड यहाँ पे हमने इसके बाहर मतलब ये कि क्यों क्यों यूज़ किया, कोड जो इसके बाहर है क्यों यूज़ किया हमने, ठीक है। तो नॉर्मल सा है, यहाँ पे हमारा जो वन वर्ड में आ रहा है, ठीक है। बट अगर किसी फॉन्ट का नेम है, जो फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट का नेम जो है यहाँ पे मतलब वन वर्ड से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, या तो फिर वो कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए। इस तरीके से अगर किसी फॉन्ट का नेम है तो ठीक है, आप उसके बाहर ये ना भी लगाओ तो चल जाएगा। बट किसी फॉन्ट का नेम अगर इस तरीके से, तो हो सकता है पीएस कोड उसे अलग रिकग्नाइज कर ले उस फॉन्ट को, तो हमें इस तरीके से उसके बाहर जब अगर हमारा मतलब कोई ऐसा नेम है जिनके बीच में गैप आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेंस सेरिफ लिखूँ, सेंस सेरिफ, वैसे इनके बीच में मतलब ये स्पेस है, सेंस सेरिफ मतलब इन्होंने ये लगा रखा है, तो इससे पता चल जाएगा एक साथ है दोनों, ठीक है। बट इसमें टाइम्स न्यू रोमन में बीच में कोई भी ये नहीं है, ठीक है, मतलब डैश या कुछ ऐसा है नहीं, तो उससे हमें आइडिया नहीं लगेगा एक ही फॉन्ट है या फिर अलग अलग है, मतलब न्यू अलग है, रोमन अलग है, टाइम्स अलग है। तो जब हमारे पास इस तरीके से कोई फॉन्ट है जिसका नेम जो इस वे में नहीं है, मतलब इसी वे में है, जैसे कि यहाँ पे मतलब बीच में स्पेस है एंड बीच में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहा है कि ये एक ही मतलब वर्ड है या एक ही फॉन्ट है, तो हमें उसे इस तरीके से कोडेड कर देना है, ओके, इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान में रखना है। एंड ओके, फॉन्ट फैमिली के बारे में हमने बात कर लिया। गूगल से किस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं फॉन्ट, बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब अब जो चीज़ आप यहाँ से फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नेम लिखूँ अगर, तो इस तरीके से यहाँ पे ये फ़ॉन्ट आ जाएगा, आपको दिख भी जाएगा कि किस तरीके से ये दिखा रहा है। ये फ़ॉन्ट इस वे में मतलब यहाँ पे उन्होंने फ़ॉन्ट फैमिली भी दिखा रखा है, नोटो सेंस सिंप्लीफाइड चाइनीज़, ओके, एंड सायरा, ओके, एंड केविन, ओके। तो मुझे ये चाहिए, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी कह रहे हैं, ठीक है, मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ, वैसे मतलब इस तरीके की फ़ॉन्ट आपको यूज़ नहीं करना चाहिए जो रीडेबल फॉर्मेट में अच्छे से ना हो। ये कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है।
कि हमेशा वेबसाइट को इस वे में बनाओ कि ठीक है, यूज़र वहाँ पे अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, उसे चीज़ें समझ में आए ईजिली, ठीक है, उसे ज़्यादा एफर्ट एंड अपना ये ना देना पड़े वहाँ पे। ओके, कि ठीक है, मतलब ईजी ये हो, ठीक है। अब इसे अगर आपको यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को चूज़ कर लिया कि आपको इसे यूज़ करना है, तो आपको गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा गेट एम्बेडेड कोड, मतलब यहाँ से आप बता रहे होते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए। यहाँ पे फुल एक्सिस या फिर वन वैल्यू यहाँ पे आप पास कर रहे होंगे कि कौन-कौन सी चाहिए, रेगुलर 400, मीडियम 500, यहाँ पे बता देगा किस वे में आपको टेक्स्ट आ रहे होंगे, बोल्ड 700, या फिर आपको फुल एक्सिस चाहिए, मतलब ठीक है, पूरा एक्सेस आपको मिल रहा हो, आप फिर अपने इसमें फ़ॉन्ट, बोल्ड ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। ओके, मुझे फुल एक्सिस चाहिए अभी के लिए, ठीक है। एंड इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है, ये चीज़ें आपके बाद में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है मुझे ये चीज़ें चाहिए, एंड वो टाइम के साथ हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में मुझे भी नहीं पता था, जस्ट कुछ ही टाइम पहले पता चला, ठीक है। तो आप इसे HTML के अंदर ये कर सकते हो, इम्बेड कर सकते हो इस कोड को, ठीक है। तो आपको HTML में हेड के अंदर ये सारे लिखना है जो भी इन्होंने दे रखा है, एंड फिर CSS के अंदर आपको फ़ॉन्ट फैमिली इस तरीके से देना है, एंड इसके साथ वेट पास कर देना है जो भी आपको फ़ॉन्ट वेट चाहिए, एंड ओके स्टाइल आपको बता देना है। ओके, अपनी CSS के अंदर जहाँ पे भी आपको फ़ॉन्ट फिर यूज़ करना है, बट आप इंपोर्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली CSS में। मैं इसे इंपोर्ट करूँगा, ये वाली जो बीच वाली स्टेटमेंट है, इसे यहाँ से कॉपी करो एंड इसे टॉप पे इंपोर्ट कर लो अपने पेज के, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट जेड कर दो एंड यहाँ पे इंपोर्ट हो गया हमारे लिए। अब फॉन्ट फैमिली में मुझे ये फॉन्ट फैमिली पास करना होगा, तो इन्होंने बताया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसे इस तरीके से यूज़ करो, कंट्रोल C, एंड मैं इसे अगर इस तरीके से यहाँ पे लिखूँ भी, ओके। अब यहाँ पे हैं तो हमारे पेज में यहाँ पे आप देखेंगे फॉन्ट चेंज हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप किसी दूसरी वेबसाइट से जाके, मतलब गूगल से जाके फॉन्ट ले सकते हैं, या बहुत और से जगह से भी आप फॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, ठीक है। ओके, तो ओके ठीक है, इतना हमने मेनली देख लिया है। अब यहाँ पे क्या गया, मिनी प्रोजेक्ट स्टाइल एस्थेटिक प्रोफाइल कार्ड। ओके, वैसे हम इसे दूसरे इसमें बना रहे होंगे, एंड कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी, ओवर स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेलेक्टर, मतलब इस तरीके से आपको नहीं लिखना है डिप डॉट प्रोफाइल, या हम आगे बात कर रहे होंगे स्पेसिफिक सेलेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। ओके, उन चीज़ों पे हम बाद में देख रहे होंगे। फॉरगेटिंग द बॉक्स मॉडल, आपको बॉक्स मॉडल को नहीं भूलना है, तो मैं बता चुका हूँ कि द बॉक्स मॉडल इज इक्वल टू कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर प्लस मार्जिन, ये सारा हमारा एक बॉक्स मॉडल होता है, एंड फॉरगेटिंग इट लीड्स टू लेआउट इशू। एंड अगर आप बॉक्स मॉडल को भूल जाते हो तो ये मतलब मेनली आपके लेआउट इशू में ये कर रहा होता है, ठीक है। ओके, मेन रूल हमारा होता है यूजिंग आईडीज फॉर स्टाइलिंग एवरीवेयर, आईडीज आर टू स्पेसिफिक एंड कांट बी यूज, तो आपको आईडीज को हर जगह यूज़ नहीं करना, यूज़ क्लासेस फॉर मोस्ट स्टाइलिंग, तो मोस्टली आपको क्लासेस को यूज़ करना है स्टाइलिंग के लिए। नॉट यूजिंग फॉन्ट फॉल बैक फॉन्ट्स, ठीक है। ऑलवेज गिव अ बैकअप फॉन्ट इन केस द मेन वन फेल्स, ठीक है। तो आपको बैकअप फॉन्ट देना है इन केस अगर हमारा मेन वन फेल हो जाता है, ठीक है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, और जो कार्ड है वो हम अगले इसमें बता रहे होंगे, एंड ये जो ओवर स्पेसिफिक है इसे आप अपने दिमाग में अभी के लिए बिठा दें, इस तरीके से आपको चूज करना है। ओवर स्पेसिफिक आपको नहीं रखना है, एंड स्पेसिफिक मतलब क्या वो भी हम आगे समझ रहे होंगे, तो हमारा न्यू लेक्चर होगा, ठीक है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं आगे या तो करके दूंगा, या फिर आप खुद से कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हिट दैट बेल आइकन बटन इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल।